धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणीते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। बुधवार सावन पड़े और जन्मे कल की अवतार और कलयुग की ये काली माँ कर दे बंटाढ़ार। गणेश जी का दिन हो, बुधवार हो, 2022 हो, सावन का महीना हो, स्कंद षष्ठी छठी रात के अंक हो, तो भाग्य को और भारत के भविष्य को बदलने के लिए गुरु तत्व का प्रागट्य हो जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और गुरु पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक गुरुओं का गुरुत्वाकर्षण भारत में अपनी शक्ति प्रदान करता रहता है। ये चारों युगों की अनुभूति है। हे मार्कंड्य, हे ब्रह्मवेताओं, ऋषि मुनियों, देश देश के नृपालों, राजाओं, हिमालय के अदृश्य संतों, जब कलयुग में घोर भोगों की उत्पत्ति होती है, लोग भगवान को भूलने लग जाते हैं, काम वासनाओं के प्रति इच्छाएं बलवती हो जाती हैं, भोगों की तरफ आकर्षण होने लगता हो, तब समझ लेना चाहिए कि कोई अवतार भारत की रक्षा करने के लिए, भारत में ईश्वर शक्ति का प्रकाश करने के लिए कलयुग में 21वीं सदी में आ रहा है। कौन आए, कैसे आए और किस जगह भारत में आवेगा, और जन्म से पहले जन्म दिवस उस अवतार का यहाँ बन जावेगा। है उमा शक्ति उसकी भारी, जो जन्म से पहले जन्म दिखाता हो, भारत के भाग्य जगाता हो। और शिव शंकर भोलेनाथ त्रिपुरारी कैलाश पे उसे बुलाता हो। धर्म सभा कैलाश पर और उच्च सिंहासन पाए, मान सरोवर झील में और जन्म दिवस मन जाए।
कल की भगवान का जन्म दिवस है। उनके जन्मने से पहले भारत में बन रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नरसिंह अवतार 52 कच्छ मच्छ वराह सतयुग में अवतार हो गए, त्रेता में रामा अवतार हुआ, द्वापर में कृष्णा अवतार हुआ, लेकिन सबका जन्म होने के बाद मंत्र। लेकिन अद्भुत चरित्र प्रकट में जाना, कल युग जन्म कल की भगवाना। कल की अवतार का जन्म देखो, जन्म से पहले मनता है। और कोई आपत्ति यहाँ भारत में और कोई नहीं यहाँ करता है। जन्म से पहले जन्म दिवस और मने कलयुग के माय। ऐसी शक्ति सावन मास में और कल की अवतार प्रगटा है। ये कल की भगवान है, जिनका गुणानुवाद वेदों में भी गाया जाता है। 6 शास्त्र 18 पुराण श्रीमद् भागवत में जिनकी लीलाओं की चरित्रावली का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। वो अवतार कौन है, उनके माता पिता कौन है, भारत में उनका जन्म कहाँ है, किस वंश में उनका जन्म है, पूरी चरित्रावली बता दूं मैं तो शक्ति भारत को मिल जावे। और कल की जन्म की कथा और उमा श्रवण आप खुद कर जावे। तो धर्म सभा में जमाव है और संत समागम ताय। और पहली बार कल युग में और कथा शिव खुद ही सुनाए। भगवान शंकर कल की भगवान की कथा की चरित्रावली वर्णन करना चाहते हैं कि कलयुग में कल की अवतार का जन्म जो सावन शुक्ला षष्ठी को हुआ है वो कैसा होगा, उसका क्या चरित्र होगा, उसकी क्या अनुभूति होगी और कलयुग में उसके क्या काम होंगे और हमें उनके दर्शन कैसे होंगे। ये पूरा चरित्र ही वाणी में और भोलेनाथ सुनाते हैं। जब कल युग में प्राप प्रकट होते तो कल की अवतार जन्माते हैं। कोरोना एड्स और कैंसर भारी क्षय रोग जन्मते इस धरती पर और दुनिया मरती जाती है देखो और रोगों से मरती धरती पर। उस धरती को पावन करने बैकुंठ से भगवान यहाँ आते हैं। सावन की हरियाली छाई और सारे जहर हटाते हैं। नीली छतरी वाला भगवन नीले घोड़े पर आया है और इस धर्म सभा में दर्शन देने और कल की अवतार प्रगटाया है। ओम कलंकेश्वराय नील नीलांबराय चार चतुर्भुज स्वरूपम अश्वा आरूढ़म सर्वशक्तिदायकम बाल रूपम बाल सर्वशक्ति वाणी सिद्ध सर्वशक्तिदायकम नील नीलांबरम शीर्षागर सुगंध मलयागिरी चंदनम वंदनम वंदनम भगवान शिव तरण तारण कलयुग पारण जगत गुरु श्री कलकी भगवानम पदार्पणम। वेद मंत्र शिव ने पढ़ा और पुष्पक वहां प्रगटाए और नीला घोड़ा बन गया वह पुष्प विमान था आए। उत्तर पूरब की हवा चली बैकुंठ से पुष्पक आया है और उस पुष्पक में एक बाल यहाँ पर कलकी का रूप दिखाया है। उमा सहित शिव सहित और सभी भक्त कैलाश हास उल्लास होने लगा। हो गया दिव्य प्रकाश सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। एक बालक अद्भुत जन्म हुआ
और वह नीली छतरी वाला है और नील कमल पर बैठ गया और देखो रूप त्रिकाला है। लावण्य रूप है लालिमा नीलिमा और नीली शक्ति प्रगटाई और नीला ध्वज लहराया है। और कलयुग की कालिमा को हटाने बैकुंठ से कलयुग में कल की अवतार प्रगटाया है। दर्शन कर लो ब्रह्मवेताओं शुभ बेला बुद्ध को आई है। और श्री गणेश की शक्ति से सबने देखी परछाई है। दर्शन होने लगे कैलाश पर और दर्शन कल की होय। और सावन शुक्ला षष्टमी और दर्शन कल की होय। कल की भगवान का दर्शन दिव्य दर्शन कैलाश पर होने लगा। ब्रह्मवेताओं में प्रसन्नता छाई है और शुभ शगुन हुए अब भारत में। और गुरुओं की शक्ति बड़े भारत में और नकली गुरु सब गारत में। नकली गुरुओं की सेना खड़ी हुई सब और नीले पीले बने हुए सब नीले पीले बने हुए। कितनी गिनती है नकली की और कोई गिने तो कलयुग कैसे गिने। सारे कलयुग में नकली ही नकली सब नकली रूप बने नकली ही नकली रूप बने। नकली बन गए सब भक्त यहाँ और नकली यहाँ गुरु स्वरूप बने। अपने ही चित्र की पूजा करवाते नकली सब गुरु बने। ऐसे गुरु आगे नहीं चले और लेन देन के गुरु बने। लेन देन से हो रहा और जगत में ये व्यवहार। और गुरु का घट गया गुरुत्वाकर्षण सभी गुरु बेकार। यदि गुरुओं का गुरुत्वाकर्षण घटने लगे और गुरु अपनी ही पूजा कराने लगे तो कुंभी नरक में जाते हैं जो कलयुग में गुरु बन जाते हैं। और 100 जन्मों तक भी अपने पापों से वह मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस कारण असली गुरु भारत में और कल की अवतार प्रगटाया है। सारे गुरु कलयुग में निस्तेज हुए जब कलकी का प्रकाश फैलाया। भगवान शंकर ने उठकर कलकी भगवान को प्रणाम किया। उमा जी ने प्रणाम किया। गणेश और कार्तिक ने प्रणाम किया। पूरे शिव परिवार ने प्रणाम किया। अज्ञात हिमालय के संतों ने प्रणाम किया। ब्रह्मवेताओं ने प्रणाम किया। तो प्रणाम नमन जब कलकी कीना मंद मंद मुस्कन गति दीना। जन्म हमारे पहले ही मन जावे और ऐसी शक्ति कलयुग में आवे। कलयुग घोर नरक का द्वारा भोग फंस गया सब संसारा। नहीं भगवान यहाँ कहीं दिखावे नहीं कोई नाम हरि गुण गावे। पाप ही पाप पाप ही लेना पाप ही देना। झूठ ही लेना झूठ चबेना। झूठ गुरु और झूठ शिष्य और झूठ सभी से ये सब कहना। तो झूठ का ही व्यापार चले सब झूठ झांट जब होती है। और सारे जगत में झूठ का बोलबाला है और यहाँ शक्तिहीन सब होती है। सारे गुरु पाताल न जावे और कोई एक भी नहीं टिक पावेगा। ये कलयुग में जो झूठ चले तो झूठ नष्ट हो जावेगा। नारायण का रूप है सत्य रूप प्रकाश और सावन शुक्ला षष्टमी कलयुग करे प्रकाश। तो भगवान शंकर ने कहा दिव्य रूप दिखाओ। तब बालक नील कमल के फूल से उठकर
घोड़े पर हुआ सवार, चार चतुर्भुज रूप बन गए और कल की हुए साकार। कल की भगवान के दर्शन कलयुग में होने लगे। हिमालय पर दिव्य प्रकाश ओमकार की झनकार उठने लगी। देवता, नर, नाग, किन्नर, गंधर्व पुष्प वर्षा होने लगी और वह पुष्पक विमान फूल के समान अश्व बन करके कल की भगवान को साक्षात प्रकाशमान कर दिया। ऐसा प्रकाश कभी देखा सुना न कान। कलयुग में कैलाश पर खड़े कल की भगवान, कलयुग में कैलाश पर कल की भगवान खड़े हो गए। तब सभी देवताओं ने एक स्वर में वंदना की। वंदनीयम वंदना, ये कल की रूपक जानिए, सारी धरा पे कलंक है और इनको हटा कर मानिए। ये पाप से धरती भरी, इसको हटा दो नाथ तुम। हरि रूप आपका साकार कर दो नाथ तुम। नीली छतरी वाली हो, क्षीर सागर से यहां पधारे हो। कलयुग में अपनी शक्ति को साकार कर दो नाथ तुम। हर तरफ पाप और आतंक हिंसा भोग सारे फैलते, इस कारण जगत के भक्त सारे दुख और कष्ट यहाँ झेलते। दुखों को नाथ हटाइए, सुख को यहाँ प्रगटाइए और भारत को जगत गुरु कलयुग में सदी 21वीं में आप बनाइए। इस कारण आपका दर्शन और हमको सौभाग्य से हो गया। लगता है सारा जगत कंस की कोठरी में पहरेदार बनकर सो गया। जैसे कंस के पहरेदार सो गए थे जब भगवान कृष्ण का अर्धरात्रि में भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ, तो केवल 2 को ही दर्शन हुए, देवकी वसुदेव गति जान और नंद यशोदा भी सोए थे गोकुल शक्ति महान। केवल शेष जी दर्शन करे, जमुना उफनी जाए और किसी को दर्शन नहीं हुए। जब द्वापर में 5686 वर्ष पहले श्री कृष्ण जेल प्रगटाए, जब जेल में भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश हुआ तो उस प्रकाश को केवल 4 व्यक्तियों ने देखा। देवकी और वसुदेव जो भगवान कृष्ण के माता पिता थे, और शेष जी और जमुना जी ने देखा, ऊपर से चंद्रमा ने देखा, 5वीं शक्ति चंद्रमा थी। बाकी किसी को ज्ञान नहीं कि कौन कहां जन्माया है। वैसे कलयुग में 2022 में कैलाश पर स्वयं कल की भगवान प्रगटाया है। ये सब हरि की ही माया है, शिव ने कैलाश बुलाया है और सजा हुआ है मंच यहाँ उस दिव्य सिंहासन पर बिठलाया है। तो कल के अवतार का जन्म है और कलयुग रूप अघाय और राज ताज सब बिगड़ जाएंगे और सब भारत जगत गुरु बन जाए। इसलिए जब अवतार का प्रागट्य होता है तो देखने वालों को ही दिखते हैं, बाकी सब अंध भय भारी और अंधकार कलयुग का है, डूबे हैं सारे नर नारी। कैसे देखें उस ईश्वर को जो कल की अवतार शक्ति प्यारी। बस देखने वाले देखते हैं, जिनके दिव्य चक्षु जिनके भारी। तो कलयुग में जिनके पास है दिव्य चक्षु दर्शाए, वही दर्शन कल की करे और नहीं हो पाए। सवा अरब भारतवासियों में से 2 व्यक्तियों को भी दर्शन नहीं हुए, न किसी गुरु को हुए जो कलयुग में बड़े बड़े नामों से सुशोभित और लंबी जटा बढ़ाते हैं, धारण करते हैं पीतांबरी वस्त्र,
पर ईश्वर दर्शन नहीं पाते हैं। शिष्यों को ही जमात को देखते रहते, आश्रम को ही अपने निहारते हैं। और धन में जिनकी नियत फंसे, अवतार नहीं वह जानते हैं। तो अवतार उन्हें ही दिखता है जो छोड़ देत सब भोग। वही सुखद संयोग है अजब गजब ये योग। ये कलयुग में अजब गजब योग पड़ा जब कैलाश पर भगवान कलंकेश्वर अपने जन्म दिवस पर साक्षात दर्शन दे रहे हैं। केवल ब्रह्मवेताओं को और शिव परिवार को दर्शन होता है। वाणी के सामने खड़े कल की अवतार, ये सब कल युग में होता है। जब हाथ उठाया कल की भगवान ने और वाणी के सिर हाथ रखा, और वर्णन कर रहे हो वाणी मेरा, तेरे सामने कल की अवतार खड़ा। जो चाहे वर्णन करो, जो चाहे दे वो बताए। मेरी शक्ति भारत में और मैं प्रकट करने आए। नहीं सदी 21वीं और कोई मुझको भूल न पाए। सारे पाप हटा दूं जग के और दिव्य प्रकाश फैलाए। तब एक नीला नीला प्रकाश धीरे धीरे कैलाश पर फैलने लगा। योग लग गया ध्यान में ओमकार झनकार। उसी ओम में रमे हुए थे कलयुग में कल की अवतार। ओम निराकार ज्योति स्वरूपम निर्लेप जीवन मुक्त श्री कल की अवतारम। धन्य धन्य भारत कैलाश भूमि पावनी अति मन भावनी। सावन की हरियाली में ये सावनी षष्ठी पड़े। कल की अवतार कैलाश पर ब्रह्मवेताओं को दृष्टि पड़े। अब भाग जानो जानिए जग गया भाग ये भारत का। दानवता नष्ट होए सारी, ये शक्ति कल की अवतार धरे। जिनका ये रूप न वर्णन हो, नहीं देख इसे कोई पावेगा। कल की अवतार के गुणगान वाणी में भोलेनाथ सुनावेगा। ये मार्कंड्य की वाणी है, कल युग में अद्भुत प्राणी है। जो देख न पावे कल की अवतार को, और उस किसे नहीं दिख पावेगा। दिखता है ब्रह्मवेताओं को जो निर्मल रूप बनावेगा। वह दर्शन करे कलयुग में जो कल की अवतार कहावेगा। तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तब कल की भगवान साक्षात दर्शन देने लगे। संतों की भीड़ लग गई। पद्मनाभ के फूल बरसने लगे। मलियागिरी चंदन की खुशबू जब कैलाश पर फैलने लगी तो पूरे त्रिलोक में तहलका मचा। आज कौन सा शुभ दिन है? तब कहा श्री गणेश का शुभ दिन है और बुधवार प्रगटाया है। और शुद्ध बुद्धि भारत में लेकर खुद कल की पुष्पक में आया है। कल की भगवान ने कहा मैं खुद खड़ा हूं। सबसे बड़ी सरकार है इस भारत की। कलयुग में कल की अवतार बने। और जितने गरीब हैं भारत में सारे ही सब धनवान बने। आतंकवाद का नाश होए और हिंसा सभी हट जावेगी। सावन 2022 है ये, शक्ति भारत प्रगटावेगी। वीटो पावर अधिकार मिले और सब जब बड़ी यहां सरकार बने। और 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद लेकर
और कलयुग में कृष्ण अवतार खड़े। ये बने कल की अवतार यहां, और देखो कैलाश के द्वार खड़े। अवभाग हमारे जाग गए, दर्शन कल की अवतार हुए। तो निराकार ज्योति स्वरूप से जन्मे कल की अवतार। सारा भारत माता है उनकी, और पिता भारत गतिधार। भारत ही उनका पिता है, भारत ही उनकी माता है, भारत ही उनका भक्त है, भारत के ही वो भगवान है, और उनका नाम कलंकेश्वर भगवान है। तो कलंकेश्वर भगवान की जब नीली रोशनी फैली तो चंद्रमा में शीतलता आ गई, सूर्य का प्रकाश झिलमिलाने लगा। ओंकार की जब तरंग उठी, ब्रह्मनाद अनहदनाद सात नाद गति होय। पूरे त्रिलोक में तहलका, और दर्शन कल की होय। कल की भगवान के दर्शन होने लगे। रिमझिम फुहारे बरसने लगी। अमृत बरसा भारत में देखो पहली बार। 2022 में कल की हुए साकार। तो भगवान शंकर ने कहा दर्शन कर लो, ये शुभ बेला कलयुग में सावन में आई है। जो इच्छा हो मांगो सब, और देने शक्ति आई है। तब वाणी से कहने लगे, और मांगो कल की से वरदान। तब वाणी भी कहने लगी, और दर्शन दो भगवान। दर्शन में सब कुछ होता है, तेरे दर पर हम आए हैं, और शीश झुकाते हैं तुमको, और दर्शन रूप दिखाए हैं। दर्शन किसे कहते? तब भगवान कलंकेश्वर मुस्कुराने लगे कि द का मतलब देवता होता है, और त्रिलोक का सबसे बड़ा देवता निराकार ज्योति स्वरूप नारायण कल की भगवान है। जो उसके दर पर आ जाता है, उसकी सभी निराशाओं को आशाओं में बदलने के बाद उसे अपनी आत्मा में समाहित कर लें, वह अवतार है, वो कल की अवतार। तो नाम गरीब नवाज हमारा, और सब गरीबों का ईश्वर प्यारा। पूरे त्रिलोक भारत और विश्व में जितने हुए गरीब, आज से ही कल की अवतार के देखो सभी करीब। तो जितने भी गरीब हैं, ग का मतलब होता है जिनके अंदर कोई गर्व नहीं। री का मतलब होता है जिनके कोई रिश्तेदार नहीं, नातेदार नहीं। और ब कभी बड़ा स्वरूप देखा ही नहीं, वो सब गरीब है। और बाकी सभी अमीर हैं, और ऐसे अहं गति होय। अहंकार होता है अमीरों में। अ शब्द पहले अहंकार में आता है, जैसे रावण के था, कंस के था, दुर्योधन के था, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के था। तो जो अमीर होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा अहंकार होता है। और मिलता ही नहीं है वह किसी से, मतलब से सबसे मिलता है। इस कारण उसमें शब्द मी, और देखो मीठा होता है। जिससे उसका मीठा हो उससे मिलता जाए। और र का मतलब राख है, और कुछ भी हाथ नहीं आए। तो अमीर वो मीठी राख है जो अपने अहंकार में जलकर खुद ही भस्म हो जाती। और गरीब वो रसगुल्ला है जो जिसका पान भगवान कलंकेश्वर अपने मुखार विंद में करते रहते हैं। चिमचिम रसगुल्ला गुलाब जामू रबड़ी और 56 भोग बने। और ये गरीब सब आई गए तो ऐसा सुखद संयोग बने। तो कलयुग में कल की अवतार, और गरीब के साथ और अमीर के साथ नहीं है। कलयुग में कल की अवतार। इसलिए जिस आदमी के अंदर अहमता हो,
अपने आप को ही भगवान मान रहा हो, अपने आप को ही जगत गुरु मान रहा हो, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहा हो, उनका पतन आज से ही प्रारंभ हो गया। उसमें सब गुरु आ जाते हैं जो नकली हैं। असली तो असली रहे, कभी न नकली होए, और नकली तो केवल ऊपर से और पीले भगवान होए। आडंबरी गुरु इस कलयुग में देखो अरबों मिल जावेंगे, पर गुरु वशिष्ठ और मारकंड जैसे नहीं कोई मिल पावेंगे। तो सक्षम गुरु है मारकंड और गुरु वशिष्ठ भगवान, द्वापर में संदीपन गुरु हैं और शिव भोले गुरुमान। भगवान शंकर भी अखंड मंडलेश्वर हैं, त्रिलोक के जगत गुरु हैं, आद्य गुरु हैं। तो गुरु हो तो शिव जैसा हो, और नकली में क्या रखा है, नकली तो नकली होता है। और देखो ताज उतर जावे, जब रंग उतरे और राज उतरे और चेहरे का नूर उतर जावे, और नकली तो नकली होता है, नकली में कुछ नहीं मिल पावे। तो नकल को असल बना देंगे, वो कल की अवतार यहां आए हैं। और तुम शरणम ब्रजेश मंत्र को सवै सुनाने आए हैं। भगवान शिव ने कहा प्रसाद क्या है? तब कहा प्रसाद है कुछ भी नहीं, भक्ति का प्रसाद लगा दो सब, और तुम शरणम ब्रजेश मंत्र की बरसा इस कैलाश पे करवा दो सब। तो निराकार ज्योति स्वरूप का मंत्र बरसने ताय, तुम शरणम ब्रजेश बरसने लगा इस कैलाश के मां। यही मंत्र कल की अवतार का कलयुग करे प्रवेश, कैसे भी कोई कष्ट हो मिट जाए कोटि कलेश। अब कल की भगवान ने कहा कि पहले तो गरीबों के पास न पैसे हैं, न धन है, न किताब पढ़ने की कोई वस्तु है, न गुरु को देने के लिए कुछ है। तो जब कुछ है ही नहीं तो पहले शक्ति से भरपूर करें। तो इतनी शक्ति दे दी उनको, दिया मंत्र तत्काल। तुम शरणम ब्रजेश है कालों का भी काल, कैसा भी काल का काल आ जाए भारत के ऊपर, उस काल को टालने की शक्ति कल की अवतार के इस मंत्र में होगी। कि कल की भगवान का त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र 21वीं शताब्दी में भारत का सर्वश्रेष्ठ शक्ति होगी, निराकार की ज्योति होगी, और जो भारत से टकराने का प्रयास करेगा स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि इतनी शक्ति चुंबक जैसी गुरुत्वाकर्षण इसमें भरा हुआ, और कल की अवतार कलयुग में भी और देखो सामने खड़ा हुआ। जब सबने ऐसा मंत्र सुना उस मंत्र का सब उच्चारण करे, और तुम शरणम ब्रजेश मंत्र को और बार बार सब जपने लगे। तो मंत्र जपो भगवान का जन्म कल की भगवान, तुम शरणम ब्रजेश बनेगा कलयुग में भारत की शान। निराकार ज्योति स्वरूपम त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश। यादवेन्द्रम दुख भंजनम मंगला मुखारविंदम, गोपातीतम केशव क्लेश नाशाय, सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाहा। श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश। तुमं माधव तुमं मुकुंदम तुमं गोपाल तुमं गोपाल, हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षण, वश्यानां परिपाटतम हृदयं तत विष्णु, गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप भावन रूप छिन्नमस्ता, अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम, राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेव, परिपाटतम हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं ब्रजेश।
एक नाम भव सिंधु सुखाई, जपे कलयुग तो कृपा कल की अवतार हो जाई। तो त्वम शरणम ब्रजेश का मंत्र जपो सब नर नारी, अरे बदल जाएगी तकदीर तुम्हारी। भारत में कल की अवतार की लगे छवि ये प्यारी। इस कारण ये दिव्य मंत्र और कल की जन्म के साथ सावन में षष्ठी बुधवार पे होने लगी कृपा की बरसात। तो ये कृपा की बरसात है कल की भगवान की, और ये कृपा 2022 बुधवार प्रारंभ हो गई कृपा यहां। अब भक्ति को प्रगटावेंगे 8 तरह के मद भारत से कल की अवतार हटावेंगे। नवधा भक्ति को प्रकट करें, दानवता नष्ट दिखावेंगे। मानवता का भारत में हो प्रकाश, वो शक्ति भारत प्रगटावेंगे। और जगत गुरु बने भारत, पूरे त्रिलोक का संसार में नाम कमावेंगे। और नीला झंडा नीली छतरी वाले का और धीरे धीरे लहरावेंगे। तो जैसे राम सरशक्ति तन और लव कुश रोका आता है। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़े छोड़े तो लव कुश ने रोक दिए थे। और अब ये त्वम शरणम ब्रजेश का घोड़ा है नीली छतरी वाले का। देखते हैं इसे कौन रोके, जो रोके खुद रुक जावेगा। और नई सदी की ईस्वी होगी उसमें त्वम शरणम नाम कमावेगा। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र ही है कल की अवतार। शुरू करो इसकी भक्ति तो हो जाए साक्षात्कार। ये दर्शन सबको दिए कलयुग कल की भगवान। ये कैलाश की वार्ता सब कुछ अंतर ध्यान। ये प्रसंग जो भी सुन कल की अवतार जन्म प्रसंग। जन्म जयंती मन रही त्वम शरणम ब्रजेश के रंग। बोलो जय कल की भगवान की। आज की आनंद की कैलाश पर्वत की जय। महाशिव शक्ति भोलेनाथ भंडारी की। उमा शक्ति मैया की जय। गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक भगवान की जय। पूरे शिव परिवार की जय। मारकंडे भगवान की जय। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण।